करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे आराध्य जीवन प्राण सर्वस्व महाकाल मरघटनाथ स्वामी, प्रातः स्मरणे मेरे जन्म जन्म के गुरुदेव, मेरे भगवान जुगल किशोर मरघटनाथ में विराजमान राधा कृष्ण, श्री हनुमान जी महाराज, विराजमान व्यास जी महाराज, आए हुए हमारे संत समाज, भक्त समाज, मेरी मातृशक्तियां, ये 3 साल के बाद में आज देखने को मिला। 3 साल लगभग लॉकडाउन कोरोना रहा, उसके बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ये महादेव की कृपा है जो इस प्रांगण में आए, कोटि कोटि स्वागत है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही आपका स्वरूप है। तो प्रेम ही आपके लिए सब कुछ है। चाहे मेरी वाणी हो, चाहे आपके कर्ण हो, उसमें प्रेम खुले, प्रेम समाए, प्रेम ही जीवन है। तो प्रेम ही सब कुछ है, सर्वस्व है प्रेम। तो स्वागत है, धन्य है आप सभी जो महादेव की कीर्ति, महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। मरघटनाथ की मैं क्या बताऊं, मेरे मरघटनाथ की कृपा को मैं क्या बताऊं। इतनी बड़ी कृपा है कि क्या क्या नहीं कृपा किया मेरे भोलेनाथ ने अपने जीवन पर। क्योंकि मैं तो आया जब था तो गुलमेहंदी का पेड़ था, 1 लोटा जल भी नहीं था, लेकिन आप सबका प्रेम ऐसा मिला, ऐसे मेरे मरघटनाथ की कृपा हुई कि आज ये स्वर्ग में तब्दील हो गए। यही तो है कल्प वृक्ष, यही कल्प वृक्ष। बहुत सुंदर, आप धन्य है मेरी भारत भूमि, मेरी भारत मां, जिसे बड़कपन दिया महादेव ने 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंगों की कथा के रूप में। अभी सुनाएंगे हमारे व्यास जी। कल शिव विवाह है, जरूर आना है आप सबको। भगवती पार्वती भगवान भोलेनाथ की विवाह में भी आना है आपको, है ना। हमारे मरघटनाथ का विवाह है, तो आइए आइए थोड़ा सा कीर्तन करते हुए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, भोला पार्वती संगे, भोला पार्वती संगे, भोला पार्वती संगे, भोला पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अम्बे पार्वती संगे, अम्बे पार्वती संगे, अम्बे पार्वती संगे, अम्बे पार्वती संगे। गंगे पार्वती संगे, गंगे पार्वती संगे, गंगे पार्वती संगे, गंगे पार्वती संगे।
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 तो मेरे महान भक्त प्रेमियों, महादेव शिव प्रेमियों, मेरा जीवन तो धन्य हो गया आप सबके दर्शन करने से, क्योंकि मैंने देखा मेरे महादेव मरघटनाथ को आप सबके हृदय में ही देखता हूं। मेरे भोलेनाथ कहीं निवास करते हैं तो हृदय में निवास करते हैं, वो सब आपकी अंतरात्मा है। इसलिए यही तो जीवन का सार है कि जब से होश संभाला है, मां के गोद में अपने को पाया है। मां ने खून को दूध बना स्तनपान कराया है, उंगली पकड़कर चलना सिखलाया, तो मां ने पालन पोषण करके अपने को छोटे से बड़ा कर दिया। इसके बाद में मां ने गुरुदेव के दर्शन कराया है और गुरुदेव ने ज्ञान दे करके योगी सन्यासी बनाया है। इसके बाद में परमात्मा की कृपा हुई, मरघटनाथ की कृपा हुई, जो अपने छत्र छाया में रख करके इतना इस उम्र को निकाल दिया है, इस जीवन को निकाल दिया। तो मेरी सिद्धि क्या है? ये सिद्धियां क्या है? आपका दर्शन, आपका यहाँ आना और मरघटनाथ में आकर के कथा श्रवण करना, यही जीवन का सार है। ये जीवन का सार है। नगर जीवन में कुछ नहीं है, जाना मुझे भी है, जाना आपको भी है, और इसी मरघट में आना है जाने के बाद भी, जिसमें चिता राख हो जाएगा शरीर, और जाने से पहले आप आ गए तो मेरा जीवन धन्य हो गया। जब शरीर छूटता है तो मरघट में आते हैं। कुछ लोग कहते थे स्वामी जी आपसे बहुत जलते हैं, कुछ लोग कहा करते हैं आपको देख करके जलते रहते हैं। मैंने कहा मैं तो मरघट में ही रहता हूँ, जहाँ राजा महाराजा भी आकर के जलते हैं। ऐसा पावन भूमि में है कि यहाँ राजा महाराजा भी आके जल गए, तो मैं मरघट में ही रहता हूँ ना। देखिए चिटकहनी को देखिए, राजा की चिटकहनी है, बगल में छतरी के रूप में है, वो राजगुरु का छतरी है जो बगल में दिख रहा है। ये मरघटनाथ का राजा जिसने मरघटनाथ को बनाया, वो देखो सामने में है छतरी, उसके बगल में राजगुरु की है। यहाँ सबकी चिताएं जल गई है, तो मैं ऐसे पावन भूमि में रहता हूँ जहाँ की राख को महादेव लगाया करते थे, मरघटनाथ स्वामी। तो ऐसा धन्य है आप सबका। अभी हम कथा श्रवण कर रहे हैं कुबेर की, क्या बढ़िया, देखो तो सही। महादेव कंगाल नहीं है, महादेव भले डमरू को धारण करते हैं महादेव, खप्पर को धारण करते हैं महादेव, लेकिन कुबेर को भी स्वामी बना देते हैं, धनों के राजा बना देते हैं महादेव। ऐसा भोलेनाथ है जिसकी मैं क्या बखान करूं। मेरे पर इतनी कृपा किया महादेव ने, इतनी बड़ी कृपा किया भोलेनाथ ने कि मैं अपने विषय में बता नहीं सकता, क्योंकि क्या नहीं दिया मेरे भोलेनाथ ने। मांगने वाले ने आज तक मांग नहीं सका। वास्तव इतिहास देखते, मांगने वाले कंगाल रहा, मांग नहीं सका भोलेनाथ से। भोलेनाथ क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते। एक बार अभी गुणधीश की कथा सुन रहे थे, तो ऐसे कितव की कहानी आ गई मुझे याद। कितव जंगल में रहने वाला कोल की रात की तरह कितव था। कितव गणिका के पास जाया करता था, गणिका है ना, और जाता था तो प्रिय वस्तु को लेकर के जाता था, और करता क्या था, केवल जुआ खेलता था। कितव याद रखना है, कितव जुआ खेलता था केवल, और जुए में जीतने के बाद में कितव ने सोचा मैं तो बहुत बढ़िया जुआ में जीत गया हूं, बहुत सारा धन मिल गया है,
बहुत आनंद आ रहा है, मैं प्रसन्न हो गया हूं। ऐसे करके कीतव ने सोचा तो क्या मैं किसको क्या भेंट करूं, तो सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे मेरी गणिका, मेरी गणिका है ना। कहते हैं ना शराबी को क्या प्रिय है शराब, मांसाहारी को क्या प्रिय है मांस, कामी को क्या प्रिय है नारी, तो कामी नारी प्यारी जिमी लोभी के प्रिय दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय ला गई मोहि राम। तुलसीदास को राम प्रिय थे। तो ऐसे ही चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला कीतव को गणिका प्रिय थी, तो गणिका के लिए मारे खुशी के दौड़ते हुए गजरा, इत्र, केसर लेकर के जाने लगे, चंदन लेकर के जाने लगे अपनी गणिका के लिए। और जैसे ही दौड़ रहा था खुशी के मारे गिर गया कीतव, और गिरने के बाद में लगा क्या प्राण निकलने वाला है। कीतव को लगा अब मैं मर जाऊंगा, ऐसी दशा हो गई, न जाने कब श्वास निकल जाए, किसका क्या पता। इसलिए सांसों को साधना है, सांसों को साधना है, शिव नाम करना है। तो कीतव ने देखा मेरे सांस निकलने वाला है, तो उसने हर कंकर में शंकर है, हर कंकर में ही शंकर है, हर कंकर में शंकर है। कीतव ने वो गजरा, चंदन, इत्र को मिट्टी में भगवान भोलेनाथ का स्वरूप को अर्पण कर दिया, क्योंकि हर कंकड़ शंकर है। तव ने हर कंकर में शंकर महादेव को अर्पण कर दिया। गजरा, चंदन, इत्र, केसर जो गणिका के लिए ले जा रहे थे उसे भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। और जैसे ही महादेव को अर्पण किया, राम नाम सत्य है, यही प्राण छूट गए, प्राण छूट गए कीतव के। पहुंच गया यमराज के पास में, धर्मराज के पास पहुंच गया, क्योंकि पापियों के लिए यमराज है वो, और धर्मात्मा के लिए धर्मराज है वही। तो धर्मराज ने कहा, अरे कीतव, कीतव तूने जीवन भर पाप किया है, केवल एक बार पुण्य किया है रे। तूने हर कंकर में शंकर महादेव को गजरा, चंदन, इत्र अर्पण किया है रे। बोल, तुझे पहले पुण्य को भोगना है कि पाप को, बता। क्या मैंने गजरा, चंदन, इत्र अर्पण किया है उसका पुण्य है? बोले हाँ। क्या पुण्य है? बोले 3 घंटा के लिए इंद्रासन दिया जाएगा तुझे, 3 घंटे के लिए देवराज इंद्र पद दिया जाएगा। अच्छा, मैंने मजबूरी से गजरा, चंदन, इत्र को अर्पण किया, वो भी गणिका के लिए ले जा रहा था, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा करके जब मैंने भगवान को हर कंकर में शंकर को अर्पण किया, तो मुझे 3 घंटे के लिए इंद्रासन मिल रहा है। तो इंद्रासन मिलने तो दीजिए, देखता हूं फिर मैं, तो मुझे पहले इंद्रासन दिया जाए। अच्छा ठीक है, इंद्रासन दे दिया। देवराज इंद्र उठ गए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा ले, 3 घंटे के लिए इंद्रासन दिया गया। और जैसे इंद्रासन दिया गया, कीतव ने पूरे स्वर्ग को खाली कर दिया, सारे सप्तऋषियों को दान कर दिया। ऐरावत हाथी से लेकर के उच्चय श्रवा घोड़ा से लेकर और कल्प वृक्ष सबको दान कर दिया, पूरे इंद्रासन को खाली कर दिया। महादेव तो हर जगह है, हर कंकर में शंकर है, तीनों लोक में महादेव की सत्ता है, ऐसे समझ करके पूरे इंद्रासन को खाली कर दिया। और इसके बाद में ब्रह्मा जी से शिकायत किया देवराज ने, कहा पितामह इसने पूरे इंद्रासन खाली कर दिया है, अब मैं क्या करूं? क्यों रे कीतव? ब्रह्मा ने कहा तुझे इंद्रासन मिला 3 घंटे के लिए, तूने पूरे दान कर दिया। बोले हाँ, तीनों लोक में सत्ता है महादेव की, और सप्तऋषि से बढ़कर कौन है, इसलिए मैंने सप्तऋषियों को दान कर दिया। कामधेनु नंदिनी को, वशिष्ठ को दान कर दिया, सब ऋषियों को दान कर दिया। वाह कीतव, क्या से क्या बन गया, धन्य है। ब्रह्मा आए, भोलेनाथ आए,
और सबने वरदान दिया, भगवान विष्णु आए और ऐसा वरदान दिया कि वही सम्राट बलि हुआ, सम्राट बलि हुआ, जिसकी बलिदान के कारण आज भी नाम पड़ गया बलिदान। बलिदान अर्थात स्वयं का दान करने वाला है, वो है बलि का दान, जिसके आगे लक्ष्मी भी, नारायण भी भीख मांगे थे वामन के रूप में, ऐसा बलि हुआ। तो ऐसा गीता हुआ। तो ऐसे ही मेरे महान बंधुओं, हमें भी कुछ दीजिए आप, इस प्रांगण में भी आकर के आप दीजिए, आप कम से कम एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया करना। मेरे भोलेनाथ मरघटनाथ स्वामी हमारे भैंसवार के ओंकार जी है, भैंसवार के, जिसके यहाँ शिक्षक है, उसके दादा परदादा यहाँ आया करते थे मरघटनाथ में, और भोलेनाथ ने जीभ काट के चढ़ा दिया मरघटनाथ। ओंकार जी है भैंसवार में, और जीभ काट के चढ़ा दिया महादेव के शिवलिंग में, चढ़ा दिया। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग है जो मरघटनाथ में विराजमान है, जो गर्मी में भी छूते हैं तो ठंडा रहता है, शीतल रहता है, जिसका निर्माण किसी मिस्त्री ने नहीं किया है। मेरे भोलेनाथ शिवलिंग को, वो स्वतः प्रकट शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, साक्षात भगवान भोलेनाथ हर के रूप में विराजमान। मरघटनाथ ने जब जीभ काट के चढ़ाया तो महादेव ने आकाशवाणी किया कि आज के बाद कोई भी जीभ काट कर नहीं चढ़ाएगा, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे घर में हर कोई शिक्षक होंगे, सरस्वती की वास होगी। और आज भी देखिए उसके घर में शिक्षक ही शिक्षक हुए, ओंकार जी भैंसवार में। हमारे राजा ने सुना, कोठी राजा ने सुना, मरघटनाथ चमत्कारी है, मरघटनाथ मन कामनेश्वर है। तो उस समय मेला लगना शुरू हुआ और बहुत दूर दूर से यहाँ मेला लगा करते थे। अब तो जमीन बहुत बड़ा मेला का प्रांगण था यहाँ, जहाँ गाय भी, भैंस भी, बैल भी, यहाँ तक नमक भी यही मिलता था। राजा ने ऐलान कर दिया था, कोठी राजा ने, कि नमक भी लेना है तो मरघटनाथ में जाकर के लेना है। और यही मेला लगा करते थे, बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़े ग्राउंड थे यहाँ, पूरे ग्राउंड ही ग्राउंड था। तो ऐसा मरघटनाथ चमत्कारी है। जब जल की वर्षा नहीं होती थी, अकाल पड़ते थे यहाँ पर हैं, तो सब लोग आया करते थे गांव के लोग, और शिवलिंग में जल चढ़ाया करते थे बांध करके। शिवलिंग अर्थात मरघटनाथ में जैसे ही जल चढ़ाते थे लोग, बारी बारी से जल भरते थे। जल भरने से पहले वर्षा होती थी भारी, ऐसे मरघटनाथ। तो हम सभी अत्यंत बड़भागी हैं मेरे महान बंधुओं, हम बहुत बड़भागी हैं जो मरघटनाथ के प्रांगण में आकर के और ये कथा का आयोजन हो रहे हैं। ये कथा का आयोजन आप